इस छोटी लड़की के विवाह के लिए लड़के वाले आते हैं। वे लड़की से कहते हैं कि अपना मुंह खोलकर दांत दिखाओ। दांत देखकर वे गुस्सा हो जाते हैं। फिर पैर दिखाने के लिए कहते हैं तो लड़की हंसते हुए कहती है, गिन लीजिए, पूरे 5 उंगलियां हैं। यह सुनकर लड़के की मां नाराज होकर कहती है, इतनी सी छोरी है और इतनी जुबान चला रही है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दूसरा रिश्ता देखने आता है। लड़के की माँ कहती है, न तू रोटी बना सकती है न सब्जी, तो तुझे आता क्या है? इस पर लड़की जवाब देती है, हमें तो बस गिल्ली डंडा और पिट्टू खेलना आता है। ये सुनकर लड़का कहता है, हमें कोई पिट्टू में हरा ही नहीं सकता, और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। यह देखकर लड़के की माँ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लड़की का पिता कमरे में आता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, आज रात ही शादी होगी। यह सुनकर लड़की बहुत उदास हो जाती है। फिर रिया को जबरदस्ती पकड़कर उसके माता पिता और परिवार वाले मिलकर उसका विवाह करवा देते हैं। पहले भारत में अक्सर ऐसा होता था कि पढ़ने और खेलने की उम्र में ही बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, वह भी अपने से दुगनी उम्र के लड़कों के साथ। शादी के कुछ दिन बाद ही रिया के पति की दुर्घटना में मौत हो जाती है और वह विधवा बन जाती है। इसके बाद रिया के सारे गहने उतार दिए जाते हैं और उसकी मांग से सिंदूर पानी से धो दिया जाता है। फिर ससुराल वाले उसे कुलक्षणी और अपशगुनी कहकर घर से निकाल देते हैं। मायके में भी सभी लोग उसे ही बुरा भला कहने लगते हैं, जबकि असल में उस बच्ची का कोई दोष नहीं था।